कांग्रेस ने इतने टाइम तक राज किया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना कवर अप होने में। महिलाओं को लिए खास तौर से उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। जो लोग कोरोना में के टाइम में बेरोजगार हो गए थे उन लोगों के लिए भी मोदी जी ने छोटे छोटे लोन देकर सबको रोजगार दिया है। हमको नहीं पता होता है कि हम कहाँ, हमारे लिए ये नई सरकार ये वाली स्कीम लेकर आई है, लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उन्हें झट से पता चलता, अरे सरकार ये कर रही है, चलो फटाफट चलो। आशीर्वाद दे दिया है, राघव भैया भी जीतेंगे, योगी वही जीतेंगे मतलब। हाँ, राघव ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है। आज हम आए हैं सहारनपुर की गलियों में अपनी टीम के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमारे सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है और बहुत गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पे है पूरा। तो आइए हम जानते हैं। नमस्कार मैम, अब बीजेपी सपोर्टर हैं आप, इतना उत्साहित यहाँ पे जो जैसा माहौल दिख रहा है कि हर तरफ भगवा ही भगवा है, आप बीजेपी सपोर्टर? हाँ जी बिल्कुल, हम बीजेपी सपोर्टर है, योगी सपोर्टर है, मोदी सपोर्टर है। कब से? जब से हमारे योगी जी आए हैं, हमें सुविधाएं मिली है, दिल खुश हो चुका है, तब से ही हम उनके सपोर्टर हैं। कौन सी सुविधाएं ऐसी है जिनसे आपका इतना दिल खुश हुआ है? सबसे बड़ी सुविधा सहारनपुर जैसे शहर में रात को अकेले जाना सबसे बड़ी सुविधा है। यहाँ पे पल आज ट्यूसडे होता है हमारे यहाँ, ट्यूसडे को सड़कें सारी सुनसान होती है, तो पहले हम यहाँ पे जाने से डरते थे, एक अजीब सा डर लगता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है हमें किसी भी बात का डर लगता ही नहीं है। आराम से हम अकेले भी चले जाते हैं रात को भी। पता नहीं क्या है उनका एक ऐसा जादू चलाया हुआ है उन्होंने, लेडीज़ के दिमाग में अपने आप है, हम सुरक्षित हैं। आपको लगता है आप खुद क्या निकलती हैं घर से बाहर रात को? किस टाइम तक आप घर से बाहर रहती हैं? मोस्टली मेरे हस्बैंड को कभी कभी अगर बाहर जाना होता है, उनकी रात की ट्रेन होती है, अगर 12 बजे की ट्रेन है तो हम उनको एक्टिवा वगैरह से भी छोड़कर आते हैं स्टेशन तक रात को अकेले। तो आपको सेफ फील होता है सहारनपुर में? बहुत सेफ फील होता है, किसी बात का डर नहीं लगता। अब जगह जगह पुलिस चौकीज जैसे बनी हुई हैं, तो हम जाते हैं तो रात को पुलिस वगैरह बिल्कुल अटेंटिव रहती है। ठीक है। अब जैसे राहुल गांधी है, अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, उनका ये था कि जब से बीजेपी आई है पावर में, तब से जातिवाद ज़्यादा हो गया है, जातिवाद और भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है, तब से लोग भेदभाव ज़्यादा करने लगे, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें नहीं लगता। अब वो अपोजिशन में बैठी है, अपोजिशन तो कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, क्योंकि बैंक वगैरह में जाइए, आपका काम मिनटों सेकंडों में आपका होना है, आप कहीं पर भी जाइए, वरना पहले घूसखोरी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जब से हमारा ये ऑनलाइन सर्विस वगैरह का काम हुआ है कुछ नहीं हुआ है। हमें नहीं लगता कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, जातिवाद बढ़ा है, ये तो लोगों को मुद्दे चाहिए होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जैसे हम न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ पे कहीं किसी शहर में या किसी गांव में कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे कि किसी एक जाति के साथ कुछ भेदभाव ऐसा करना, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या वो झूठ है, नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी? होता होगा, मैं मानती हूँ अगर होता होगा, लेकिन बात को बढ़ाया जाता है, बात को बढ़ा के दिखाया जाता है। आई डोंट नो, पर ऐसा नहीं है, मेरी नज़रों में ऐसा कुछ नहीं है कि ये होता होगा। मैम जैसे हम वीडियोस वायरल होती हैं कि जैसे कोई, तो आपको ये भी तो पता होगा वीडियोस एडिटेड भी तो होती है। नहीं एडिटेड वीडियोस नहीं, हमें पूरा ऐसा जानकारी होती है, हम देखते हैं हम। आप एक बात बताइए, जैसे एक किसी स्पेसिफिक जाति का कोई आदमी है, वो घोड़ी पे बैठा है, उसकी शादी हो रही है, वो जा रहा है, उसको दूसरी जाति का कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट जैसे बोल देते हैं, तो वो आके थप्पड़ मार के चला जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो सही है? और आप जो कह रही हैं कि जातिवाद नहीं होता है, ये उन जगहों पर होता है जहाँ तक अभी हमारे सरकार का लेवल अभी तक पहुँचा नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी जगहों पर होता है जहाँ तक पहुँचा नहीं गया है अभी, तो उनको लोगों को समझाने की अभी ज़रूरत है, उस बात पर अभी होने का है, टाइम लगेगा अभी उसको बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? देखिए, एक्चुअली ऐसा है, कांग्रेस ने इतने टाइम तक राज किया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना कवर अप होने में। मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, अभी भी राज किया है, फिर कुछ काम किया उन्होंने, मतलब क्या राज किया? आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया है, ये तो कुछ कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं शब्द। आप मैं क्या कहूँ, आपको सभी को पता है। जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलती है उन पे पत्थरबाजी होती है। यूपी में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हुई है। तो ये उस पे पुलिस प्रशासन भी तो इतना अलर्ट है ना, यहाँ पे वो हम
खुल के अपने जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं, जब वो लोग अपना बाहर निकलते हैं तो वो लोग भी खुलेआम निकलते हैं, उनको भी किसी का डर नहीं और है। हम सहारनपुर का ही मुद्दा क्यों रखें? अगर हम घूमने जाते हैं बाहर, हम जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। अब पहले हमारे पास क्या था, हमें मथुरा वृंदावन घूमने जाना है। अब हमारे पास घूमने की इतनी सारी जगह है, योगी जी मोदी जी ने सब इतना अच्छे से काम किया है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पर्यटक टूरिस्ट। ठीक है, ठीक, ओके। विमेन सेफ्टी को अगर हटा दिया जाए, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि सहारनपुर में और क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? देखिए मैं बताती हूँ आपको, मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। जब वो अपनी कलेक्शन के लिए बाहर टूर पे जाते थे तो जब तक वो घर नहीं आते थे हमारा दिल डरता रहता था कि पता नहीं किस टाइम आएंगे। हम कॉल पे कॉल करते थे, हर आधे घंटे में कॉल करते थे, आप कहाँ हो, कब तक आओगे। लेकिन अब क्या है, बाहर जाते हैं हम निश्चिंत हैं कि वो अपना आराम से सेफली घर पे आएंगे, कलेक्शन लेके पूरी आएंगे। कभी लूटपाट हो रही है, यहाँ तक कि जाने भी गई हैं कलेक्शन के लिए। तो ये माफिया राज जो था वो खत्म हुआ है। अब ये देखिए, इससे बड़ी फैमिली के लिए क्या सपोर्ट है कि हमारे हस्बैंड अगर बाहर जा रहे हैं वो सेफ घर आ रहे हैं। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए अब? तो मतलब अब की बार मोदी सरकार पक्का है? अब की बार 400 पार। क्या नाम है आपका? अलका गोयल। आप बीजेपी सपोर्टर? हाँ, यस। ओके। आप इतने उत्साहित किस लिए हैं? मतलब आप जो यहाँ पे आज सभी इकट्ठे हुए हैं, इसमें आपका क्या स्वार्थ है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी सहारनपुर में, बहुत अच्छा है। कोई भी किसी भी समय घर से निकल सकता है और बहुत सब चीज़ों का सब बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। हम अग्रवाल महिला संगम से हैं और हमारे यहाँ 100 लेडीज इस टाइम उपस्थित हैं हमारी, और मोदी योगी के हम भक्त हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम उनके बारे में शब्द ही नहीं है कि क्या कहें। कौन से वो इतने अच्छे काम है जिनकी वजह से आप उनके भक्त बन गए हैं? हाँ, सबसे बड़ा काम लेडीज सेफ है। सबसे बड़ा काम लेडीज सेफ है, किसी भी समय कहीं निकल जाए कोई चिंता नहीं। लड़कियों को, बच्चों को किसी भी टाइम लेडीज गुंडा राज खत्म हो गया। जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। आप किस टाइम तक घर से बाहर निकल सकते हैं अपने आप? 12 बजे भी हम घर से नहीं, आप क्या खुद जाते हैं बाहर, सड़कों पे जाते हैं आप? रात को 12 बजे के बाद गए कभी? कोई काम पड़ी, वो डर का माहौल खत्म हो कोई गया। काम पड़ी है तो हम गए हैं। आज हमारे हस्बैंड कहीं घूम रहे हैं और हम अपना यहाँ बैठे हैं। आज ही थोड़ा सा कहिए। कैमरा, क्या क्वेश्चन है इधर? क्वेश्चन पूछिए ना पहले आप। हाँ मैम, मैं क्वेश्चन पूछ ही रही हूँ। आप बीजेपी सपोर्टर क्यों हैं? मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आपको ये लगा कि हाँ आपको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, योगी जी को लाना चाहिए? बीजेपी सपोर्टर इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के आने से महिलाओं को सबसे बड़ी सुरक्षा मिली है और बिल्कुल गुंडाराज खत्म हो चुका है। आज के टाइम में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर, आज आप देख भी रहे होंगे इस रैली में कितनी लेडीज़ यहाँ पर पूरे संगठन इकट्ठे हुए हैं और शिक्षा के तौर पे भी, सब चीज़ पे, सड़कों के उसमें सब में बीजेपी सरकार ने अपना एक से एक बढ़कर हमारा को कार्य दिया है। कोई बेरोजगारी भी खत्म हो रही पर है। नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं और जो पेपर्स, जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? लीक तो पहले भी देखिए, नौकरियों की जगह मोदी जी ने सबको स्वावलंबी बनाने के लिए काम किया है। महिलाओं को लिए खास तौर से उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। जो लोग कोरोना में के टाइम में बेरोजगार हो गए थे, उन लोगों के लिए भी मोदी जी ने छोटे छोटे लोन देकर सबको रोजगार दिया है। और जी, महिलाएं लघु उद्योग कर रही हैं, उनको लोन दिया जा रहा है और महिलाएं जो हैं अपने घरों से ही स्वावलंबी हो रही हैं, अपने अपने कार्यों को कर रही हैं। इससे उनके घरों में और पैसा भी आ रहा है। तो नौकरियों की तो ओके कोई मैम, आवश्यकता शुक्रिया नहीं। शुक्रिया। जय श्री राम अम्मा। क्या उम्र है आपकी? मोदी जी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, 90। तो आप बीजेपी सपोर्टर है, आप यहाँ पे आई हैं? आप भी बीजेपी सपोर्टर है, किसे वोट दोगी? मोदी जी को दूंगे, मोदी को देते हैं हम तो भाई हमेशा। और देखिए, मोदी जी के टाइम में सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को जो हमें व्यापारी वर्ग के लोग, हमें ये भरोसा नहीं होता था कि शाम को हमारे परिवार सुरक्षित घर वापस आ जाएंगे, यानी कि हमारे पति। और आज के टाइम में हमें कोई खतरा नहीं लगता कि वो उनका हमारा धन भी, हमारा व्यापार भी और हमारे परिवार और हमारे बच्चे सब सुरक्षित है। सबसे बड़ा समस्या थी सुरक्षा जी, की। ठीक है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि जब से योगी सरकार आई है, जब से मोदी जी आए, तब से भ्रष्टाचार और जातिवाद ये सब ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, जाति, मोदी जी, एक मिनट, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। मैं जस्ट आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ। जवाब देना चाहते हैं। मोदी जी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जातिवाद पे नहीं लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा आपका चुनाव, मोदी जी विकास की राजनीति करते हैं, विकास पे चुनाव लड़ते हैं।
कौन सा विकास? आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? विकास नहीं किया मोदी जी ने। उन्होंने मेडिकल बनवाए, यूनिवर्सिटियां बनवाई, एयरपोर्ट बनवाए, सड़क का नहीं, सड़कें हाईवे बनवा दिए, आना जाना रेलवे की व्यवस्था। एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, क्या बोला आपने? आपने बोला जातिवाद है, तो हम जातिवाद के भी सपोर्ट में हैं। कोई हमारे लिए भी तो आया है, आज तक तो कोई भी, आज तक इतना ज्यादा बच्चे हमारे सफर करते थे। मतलब आप कास्टिज्म, आप जातिवाद को सपोर्ट नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे। आपने कहा ना कि जातिवाद पर कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं। मोदी जी जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ रहे, वो विकास की राजनीति। नहीं, मैंने ये बोला है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जातिवाद बढ़ गया है योगी जी के आने से। हो गई है सुविधा। विपक्ष ने तो कुछ भी नहीं, विपक्ष तो सबके लिए करेगा, किसी एक पर्सनल जात के लिए कुछ नहीं है, सबके लिए कर रहे हैं। विपक्ष कहने के लिए ही होता है। कौन सा बताइए आप किसके लिए होता है? विपक्ष का काम तो कहना ही है। एक मिनट, पेंशन योजना हुई, सबके लिए हुई है। राशन दे रहे हैं वो ये है, ये तो नहीं है एक पर्टिकुलर आदमी को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, लेकिन वो तो सबको ही दे रहे हैं ना, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे सिंधी हो, गुजराती हो, मुसलमान हो, सबको दे रहे हैं। उनके लिए सब बराबर है। ये नहीं कि एक ही आदमी हिंदू को मिल रहा है, राशन तो सबको ही मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो सभी के लिए है। इसलिए अब की बात और शुक्रिया, घर भी बने तो सबके बने। आप गांव में जाके देखिए, ज्यादा मोहम्मदन है बल्कि हिंदू कम है। क्योंकि जहाँ वो गरीबी देख रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा की कमी देख रहे हैं, वो ज्यादा काम कर रहे हैं। और हमारे साथ देखा होगा, आज आपने रैली में भी सब धर्म के लोग थे। आपने सब धर्म तो आप यहाँ पे और क्या विकास चाहते हैं? सहारनपुर में आपके और क्या आशा है कि यहाँ पे क्या और विकास होना चाहिए? देखिए, विकास तो यहाँ पे भरपूर है। कौन सा विकास है मैम, आप गिनवा सकते हैं थोड़ा? नहीं, व्यापार में भी आगे बढ़ रहा है, और थोड़ा सा व्यापार और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए और चीज़ें आए तो वो हमारे लिए आगे बढ़ेगा, रोजगार और मिल जाए। हम तो यही चाहेंगे, बड़ी हमारी सिटी और फैल जाए, तो हम तो यही चाहेंगे। वो भी बाहर जाने से रुक जाए, वो यहीं पर रुक जाए सहारनपुर में। और MNCs वगैरह कंपनी, मतलब नौकरियों की व्यवस्था आप कह रहे हैं? हाँ, वो हो जाए। ओके। MNCs वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी आ जाए, बड़े बड़े प्लांट लगे, फैक्ट्रियाँ लगे, और विकास होगा सहारनपुर का। मोदी जी ने कहा था कि सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपको क्या लगता है कितना किस लेवल तक बन गया है अभी? ऐसा अभी काम चल रहा है, काफी काम हो गया। सिविल लाइन में बहुत सारा काम हुआ है, नदियों में इसमें सफाई का काम हुआ है, और आपने शहर में सफाई की व्यवस्था देखी होगी, बहुत अच्छी हो रही है। और जो मैम सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, सिलेंडर के दाम को इतने बड़ा इश्यू नहीं है जो आप कह रहे हैं। जिन्हें मोदी जी, हम खाना इतना है महंगा खा आप पिज्जा के दाम थोड़े से बढ़ जाए तो मैम आप ही तो खा सकते हैं ना, बाकी जो गरीब वर्ग के भी तो लोग हैं। सब्सिडीज वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, और उनको पता भी है, वो उस राह तक जाते भी हैं। हमको नहीं पता होता है कि हम कहाँ, हमारे लिए ये नई सरकार ये वाली स्कीम लेकर आई है, लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उन्हें झट से पता चलता, अरे सरकार ये कर रही है, चलो फटाफट चलो, वो अपना काम पूरा करके रखते हैं। हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बड़े इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा देश है, तो थोड़ा टाइम लगता है। हम अपने छोटे से परिवार को चलाते तो हमें इतनी दिक्कतें होती है। ये तो इतना बड़ा देश है, उसको कर रहे हैं तो टाइम तो लगता है। सब मतलब आपको महंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें लग भी नहीं रहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी महंगाई भी नहीं है जितना हुआ बना रहा है मीडिया लोग, विपक्ष, सॉरी, विपक्ष जितना हुआ बना रहा है ना, विपक्ष जितना हुआ बना रहा है ना, उतनी महंगाई नहीं है। महंगाई भी तो ज्यादा बढ़ी है। कौन सी पिज्जा हट, और कितने कॉलेजेस बन रहे हैं। हमारी लड़कियां पहले देखो घर से बाहर कॉलेज तक भी नहीं जा सकती थी, आशा मॉडल स्कूल आने से भी भारी हो जाता था उनका आने के लिए। और कहाँ वो जो है अब आकर देश विदेश में हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं इस समय जाकर, कितनी सुरक्षा है। और वहाँ पर रात 11-12 बजे आती है तो उनको बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैम। थैंक यू। और यूनिवर्सिटी बनी है बच्चों के लिए यहाँ पर, जो मेरठ के और यहाँ के चक्कर काटते थे, जो लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती थी, उनके लिए सुविधा हुई है। ठीक है, ओके। डबल लाइन हुई है रेलवे की। क्या उम्र है अम्मा जी आपकी? 90 साल है बेटा। 90 साल? मैं। अच्छा, वोट दोगी आप इस बार मतलब? हाँ, वोट तो देंगे और क्या। बीजेपी को वोट पक्का है? पक्का है हमारा। बदलोगी तो नहीं? हाँ, कि बदलेंगे, हम तो हमेशा इनके साथ ही हैं। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप यहाँ पे क्यों आए? मतलब इतना चल के आप यहाँ इतनी उम्र, इतनी भीड़ भाड़ में आप इतना चल के कैसे आ गए?
कर रहा है चलो रह देना चलो। किसे देखने आए थे यहाँ पे? आपको मिलना आया, आपको देखने को आया। ठीक है, हाँ, योगी जी जीतने का आशीर्वाद दे दिया है। राघव भैया भी जीतेंगे, योगी वही जीतेंगे मतलब। हाँ, राघव भी ठीक है।